यूपी का धर्म युद्ध बनाम घमंड युद्ध अब एक निर्णायक मोड़ पर आ गया है। अब यूपी में सीधे सीधे योगी वर्सेस शंकराचार्य हो रहा है। आप खुद सुनिए। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। सुन रहे हैं ना आप? ये ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य का यूपी के सीएम को सीधा सीधा चैलेंज है। यूपी के सीएम आदित्यनाथ अपने भक्तों के बीच में संत कहलाते हैं, योगी कहलाते हैं, और अब योगी और शंकराचार्य की लड़ाई एकदम आमने सामने की हो गई है। आप इस वक्त ये नोटिस देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा आपको। ये योगी के अधिकारियों ने शंकराचार्य को भेजा है और नोटिस में लिख दिया है कि आप शंकराचार्य तो हैं ही नहीं, फिर आप मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य की हैसियत से स्नान करने कैसे पहुंच गए। 24 घंटे के भीतर इसका जवाब दीजिए। अब सवाल के बाद इस सवाल पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद एकदम से बमक गए हैं। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो अब किस प्रमाण की आपको जरूरत है? यूपी का यह धर्म युद्ध अजीब मोड़ पर पहुंच चुका है। एक योगी जो कि राजनीति की सीढ़ियां चढ़कर सीएम बन गया, अब वो प्रदेश का राजा बनने के बाद दूसरे संत यानी कि शंकराचार्य की सत्ता को चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद भी अब सीधी जंग के मूड पर है। वो धरने पर खम ठोक कर बैठ गए हैं और अपने हाथ में माइक पकड़कर प्रयागराज में बैठे बैठे लखनऊ से लेकर सीधे दिल्ली तक की सत्ता को चैलेंज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। शंकराचार्य को भेजे गए इस नोटिस में दरअसल सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप शंकराचार्य तो हैं ही नहीं, क्योंकि आपका मामला तो कोर्ट में चल रहा है। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद इस आरोप का भी खुलकर क्या जवाब दे रहे हैं, आप सुनिए। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो 2 शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। स्वामी जी, हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से है। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। साफ सी बात है कि एक योगी और शंकराचार्य का युद्ध यही नहीं थमने वाला। दोनों तरफ से जहरीले तीर निकलने शुरू हो चुके हैं। योगी से सीएम बने आदित्यनाथ अब राजनीति और कूटनीति की चालें चल रहे हैं, तो वहीं शंकराचार्य एक योगी की तरह अपने हट पर अड़ चुके हैं कि प्रशासन और सरकार जब तक उनसे माफी नहीं मांगता वो उठेंगे ही नहीं। जाहिर सी बात है कि यूपी ने आज से पहले ऐसा धर्म युद्ध कभी भी नहीं देखा था। 2 धर्म को पूजने वाले लोग, 2 सनातन को मानने वाले लोग आपस में भिड़ चुके हैं। अब इस युद्ध को कुछ लोग इसलिए धर्म युद्ध की जगह घमंड युद्ध भी कह रहे हैं, क्योंकि जिन शंकराचार्य के पद पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिन्हें स्नान से रोका जा रहा है, दरअसल उन्होंने पिछले साल स्नान किया था, तब भी यही सरकार थी, लेकिन उस वक्त इस सरकार ने उन्हें नहीं रोका था। अब अचानक से क्या हो गया? इस साल एक तरफ जहां ये सरकार डिफेंडर और पौष्य रखने वाले सतुआ बाबा के लिए वीआईपी व्यवस्था करवा रही है, वहीं शंकराचार्य को सरकार का नोटिस भेजा जा रहा है और उनके भक्तों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। लोग इस डबल स्टैंडर्ड पर सवाल उठा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का ईगो यानी कि घमंड इतना बड़ा हो गया है कि वो शंकराचार्य से माफी मांगने की जगह इस कंट्रोवर्सी को लगातार बढ़ा रहे हैं। अगर कुंभ हादसे के दौरान शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ की आलोचना कर भी दी थी, तो क्या एक मुख्यमंत्री उसे इस कदर दिल से लगाकर बैठ जाएगा? शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों पर जिस तरह से पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं, जिस तरह से उन्हें पीटा है, उसे देखते हुए भी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या एक शंकराचार्य के खिलाफ सीएम इस तरीके से बदले की कार्रवाई करेंगे। खैर, आप बताइए कि इस पूरे मामले में आपको किसका हट एक योगी का हट लगता है और किसका हट एक घमंड नजर आता है।
शेयर कीजिए अपनी राय, अपनी ओपिनियन, अपनी वॉइस हमारे साथ, क्योंकि ये है इंडी वॉइस, आपकी अपनी इंडिपेंडेंट वॉइस।